जुल्म तो करता है, लेकिन जो मजलूम है अगर वो उसको कैरी ऑन करने की इजाजत देता है, अपने खाविद को बार बार पिटाई और उसका दुख सितम बर्दाश्त करती है, तो वो उतनी ही कसूरवार है जितना के जुल्म करने वाला। तो उसके लिए जो तो सुपरफिशियल किस्म के गुस्सा के लोग हैं वो तो कुछ देर बाद सुधर जाते हैं, अपनी औरतों के साथ उनके हकूक पूरे करते हैं, लेकिन जो शुरू से बिगड़े हुए लोग हैं उनको सुधारने की बजाय या कोशिश करने की बजाय यही बेहतर है कि उनसे छुटकारा हासिल किया जाए, बजाय इसके कि आप सोशल सर्विसेज के पास भी जा सकते हैं, लेकिन सोशल सर्विसेज आपको क्या दे सकती है जबकि वो आदमी उसके पास इतनी सलाहियत ही नहीं कि वो एक आम इंसान की जिंदगी गुजारे। तो ये उसकी एक रोजाना की एक खुराक बन जाती है, एक मामूल बन जाता है, वो उसको बुरा भला कहे बगैर वो रह नहीं सकता, वो आदत सी बन जाती है। तो उसको रोकने का बस एक ही तरीका है कि आप उन्हें अलहदा कर दें, उन्हें टाइम दें और उस आदमी को अपनी गलती रियलाइज करने की आप उसको ख्वाहिश पैदा करें उसके दिल के अंदर। अगर वो अजाला करने को तैयार हो तो आप अंडर सुपरविजन उनको चांस दे सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब में द मैरिज विदाउट फ्यूचर इज नो गुड एंड यू शुड नॉट टेक फर्दर चांसेस। यही वजह है कि बाज़ औक़ात बच्चे शदीद जख्मी होते हैं, और कई दफ़ा पिछले दिनों में अखबारों में ये भी आया कि वो बेबी पी को उसके बॉयफ्रेंड ने मार दिया। तो बेशक नशा आवर चीज़ें जिनमें शराब भी है, जब उनका इस्तेमाल होगा तो ज़ाहिर है घर में बेरारगी होगी, तो उससे ये जो है इस चीज़ की तो की जा सकती है। गो उनमें अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर अपने तफन्ने तबाह के लिए करते हैं, लेकिन क्योंकि हम ये वायलेंस की बात कर रहे हैं तो वायलेंस का मूजब शराब, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बोला कि ये एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है कि जब मर्द ये देखता है कि उसको इतनी रिकग्निशन नहीं मिल रही जिसका वो समझता है कि वो उसका मुस्तहिक है, तो वो बजाय इसके कि अपने आप को अपना स्टैंडर्ड जरा और ऊंचा करे या अपने आप में सलाहियत पैदा करे कि लोग उसे चाहे, उसकी बजाय वो बाल बच्चों को मारना शुरू करता है जो उसका अजाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब, एक और जो मसला है वो बच्चों का भी है। देखें, मियाँ बीवी की जिंदगी तो जैसे तैसे करके गुजर जाती है, और हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी जो औरतें हैं, हमारी जो ख्वातीन हैं, वो बड़ी सब्र वाली हैं। हकीकत पूछें तो उनके अंदर बड़ा सब्र है, क्योंकि उन्हें शुरू से माँ की एक दर्स होता है कि बेटे जैसा भी है सब्र करो। वो अपने घर में भी माँ को सब्र ही करता देखती हैं, तो हमारा एक माहौल और माशरा जो उसे वो सब्र की गुट्ठी पिलाता रहता है कि जैसा भी हो सब्र है, जैसा भी सब्र हो। इस्लाम में भी देखा जाए तो हर बात पर सब्र की ही तलकीन की जाती है। तो ये एक हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी जो मसीह ख्वातीन है वो बड़ी साबर किस्म की हैं। जैसा भी वक्त तौर पर, अगर माली तौर पर वो उनके हालात अच्छा ना हो या उन पर तशद्दुद किया जाए, वो ससुराल के घर जाती हैं, सास का रवैया बुरा होता है, ससुर का रवैया बुरा होता है, जिसका भी है वो सब्र के साथ गुजारा करती हैं, ताकि एक दिन जब अच्छा आएगा तो चलो सारा मुदावा हो जाएगा। लेकिन जी चलो मैं कॉल ले लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्सलाम। जी बहन जी। जी मैं बात करना चाह रही थी। जी मुनव्वर जी, कहिए क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। मैंने आप मेरी बहन की आवाज पहचान ली। शुक्र है। कहिए कैसा प्रोग्राम लग रहा है हमारा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और ये टॉपिक तो यकीन करें कि इतना दिल वो क्या करना, दिल को हिला देने वाला टॉपिक है। माशाल्लाह। तो आप भी मुनव्वर बहुत अच्छी शायरा है, बड़ी अच्छी राइटर है आप माशाल्लाह। तो आप इस बारे में क्या कहेंगी कि जो घरेलू तशद्दुद है उसके क्या असबाब है और किसका उसका मुदावा होना चाहिए? अमजद भाई, ये सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें बहुत सारे यानी कि बहुत ही हमारा मुआशरा जो है बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है इस चीज में, और खासकर वो खवातीन जो घर में रहती हैं जी उनके बहुत ज्यादा तशद्दुद इस वजह से भी होता है कि वो बेचारी बाहर जाने के इसलिए कि उनको कोई रास्ता नहीं होता, उनके पास इतनी तालीम नहीं होती, उनके पास
अकेलापन बहुत ज्यादा होता है, उनको किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। और सबसे पहले मैं आप सॉरी, ये 2 हजरात बैठे हैं, इनकी इजाजत से एक बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आपकी इजाजत से भी 3 बैठे हैं जी फरमाएं। एक बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आदमी जो है ना, वो उस वक्त ज्यादा जुल्म करता है जब उसको बाहर से कुछ नजर आ रहा होता है जी। इस पॉइंट को मेरे ख्याल में कोई भी नहीं समझ पा रहा कि जब बाहर से किसी को कुछ नजर आ रहा होता है तो वो फिर आके घर से इस तरह की हरकतें करते हैं। और इसमें आप ये कहते हैं कि ठीक है, अभी